Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. यार कोई कह रहा था कि बेयर मार्केट खत्म होने वाला है, तो अभी कोई बोल रहा है कि बुल मार्केट स्टार्ट होने में अभी काफ़ी लंबा टाइम है। कंफ्यूजन, राइट? घोर कंफ्यूजन। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं पढ़ लूँ, बट क्या फ़ायदा अगर उसके प्राइसेस प्रिडिक्ट ही ना कर सकूँ। I mean, you can be a complete package and still land on the wrong door, right? जितना इम्पॉर्टेंट है अपने एसेट के यूज केसेस को समझना फॉर इन्वेस्टमेंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को समझना, बिकॉज इवेंचुअली ऑल दिस हेल्प्स इन प्राइस प्रिडिक्शन ऑफ अ क्रिप्टो। पर ये क्रिप्टो के प्राइसेस प्रिडिक्ट करते कैसे हैं, ये सब होता कैसे? वेल, डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम आपको हेल्प करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स समझने में जो क्रिप्टो के प्राइस प्रिडिक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वीडियो पक्का से एंड तक देखना। हेलो, हाय, नमस्ते, दिस इज रिया यादव और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो में प्राइस मूवमेंट्स काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एनी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्लास। कई बार आपको कुछ डिसीजंस विद इन मिनट्स लेने पड़ सकते हैं, बट अगर आपको पता ही ना हो कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई आखिर करते कैसे हैं, तो आप कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकते हो, विच अदरवाइज कुड हैव हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ योर पोर्टफोलियो इन द लॉन्गर रन। व्हेनेवर वी मेक अ वीडियो, वी ऑफन एडवाइस यू टू डू योर ओन रिसर्च। बट यार, DYOR का स्कोप सिर्फ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो टोकन अभी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या उस टोकन के अराउंड कोई न्यूज़ है, positive or negative. What do the other investors feel about this token? Basically, what are their sentiments around that particular token? ये सारे फैक्टर्स आपको किसी भी टोकन का फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करने में कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए इन फैक्टर्स को डिटेल में अच्छे से समझते हैं। Firstly, technical analysis. One of the first and most effective ways to analyze any crypto assets price trend is through technical analysis. Technical analysis में basically different indicators की help से ये समझा जाता है कि क्या मार्केट उस पर्टिकुलर एसेट के फेवर में है। अब हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के दो प्राइस स्टेट्स होते हैं, बुलिश एंड बेरिश। बुलिश उस स्टेट को बोला जाता है जब एसेट के प्राइसेस लंबे टाइम तक इंक्रीज हो रहे हों या अप ट्रेंड में चल रहे हों। बेरिश ऑन द अदर हैंड इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट जब क्रिप्टो प्रोजेक्ट के प्राइसेस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हों, वो भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। बुल साइकिल के टाइम इन्वेस्टर्स आर एनकरेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर फंड्स एंड सेल फॉर हायर प्राइसेस, और वहीं बेयर मार्केट के टाइम इन्वेस्टर्स ऑफन बाय अंडर वैल्यूड एसेट्स एंड वेट फॉर द बुल रन टू अराइव। सिंपल, राइट? पर वेट, हम ये सब समझेंगे कैसे कि मार्केट बेरिश है या बुलिश? वेल, टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प से। सो थैंकफुली ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स एंड डेटा ड्रिवन एनालिसिस प्रेजेंट है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है फिलहाल। क्या आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है? यार, सबको सीखना है वो तो ये वीडियो देखना मत भूलना। इंडिया के टॉप ट्रेडर्स ने चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बड़े डिटेल में ही समझाया है सब कुछ। मैंने तो सीख लिया है, अब आप अपना देख लो यार। अब आप पूछो कि क्या एक इंडिकेटर इनफ है अंडरस्टैंड करने में कि मार्केट का डायरेक्शन या ट्रेंड क्या है? वेल, नॉट एट ऑल। आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस करने बैठो तो आपको मिनिमम 5 इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। इसमें से मैक्सिमम अगर एक ही ट्रेंड को पॉइंट कर रहे हो तभी आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मैक्सिमम कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो या किसी को करते हुए देखते हो तो आपको कई बार ये पता चला होगा कि इंडिकेटर्स एक पर्टिकुलर ट्रेंड को इंडिकेट ज़रूर कर रहे होते हैं, पर हो कुछ और रहा होता है एक्चुअल मार्केट्स में, या फिर जो प्राइस मूवमेंट आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि आपने अपने एनालिसिस में प्रिडिक्ट किया था पहले ही। पर ऐसा होता क्यों है? वेल, फंडामेंटल रीजंस के वजह से, which brings us to our next method to predict the prices of crypto, fundamental analysis. Fundamental analysis में उन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जिनकी वजह से एसेट के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। बेसिकली anything and everything that can impact the blockchain project needs your undivided attention. For example, कई नए प्रोजेक्ट अपग्रेड्स जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अडॉप्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बिजनेस एक्सपेंशन
और क्रॉस कोलैबोरेशन विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जायंट्स इन दिस स्पेस। एक सिंपल ट्वीट भी फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा बन सकता है इफ इट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो एसेट। हाँ, मुझे पता है आप सब किसके बारे में सोच रहे हो। वेल, वही सही है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस को क्लोजली फॉलो करते हो और उसमें हो रहे ऑलमोस्ट हर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि डिस्पाइट द बेयर मार्केट इथीरियम के प्राइसेस बढ़ रहे थे। ऑल्दो टेक्निकल इंडिकेटर्स एक डाउन ट्रेंड को शो कर रहे थे, पर इथीरियम के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म से प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में शिफ्ट हो रहा था। इस मर्ज के वजह से इथीरियम की अडॉप्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें एग्जिस्टिंग इश्यूज भी रिजॉल्व होने लगेंगे। इस रीजन की वजह से इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस में इंक्रीमेंट होने लगी थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। हमने इथीरियम मर्ज पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। चेक आउट दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड आखिर मर्ज है क्या और इससे इथीरियम के प्राइसेस पे इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते और ऑलवेज विश टू स्टे अहेड इन द क्रिप्टो नॉलेज कर्व, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार हमारा यूट्यूब चैनल को, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए आपको सबसे पहले पता चले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। मूविंग ऑन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा देयर इज वन मोर वे टू प्रेडिक्ट द प्राइसेस ऑफ क्रिप्टो, विच इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। इमोशन का चक्कर है बाबू भैया, इमोशन का चक्कर है। इमोशंस पर फंक्शन करने वाले स्पीशीज हैं हम। एक पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के टुवर्ड्स कम्युनिटी के इमोशंस और उसके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये उस प्रोजेक्ट के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ही इमोशंस नहीं, बल्कि आर्टिस्ट, बिजनेस एंटरप्राइजेस और रिटेल पब्लिक इन जनरल हैव अ रोल टू प्ले। अब जनरली क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उसके एक्टिव कम्युनिटी से भी समझ आता है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो एसेट, क्योंकि ये कम्युनिटीज ही क्रिप्टो एसेट के अराउंड के सारे नैरेटिव्स को डिफाइन करती है। अगर कम्युनिटी पॉजिटिव है ग्रोथ को लेकर तो एसेट के प्राइसेस भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं, पर वहीं अगर कम्युनिटी में डाउट्स है तो एसेट के प्राइस में नेगेटिव फ्लक्चुएशंस भी देखे जा सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि आपको किस तरह के एनालिसिस करने चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। हम सजेस्ट करेंगे दैट इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री मेथड्स। सिर्फ एक एनालिसिस पे आपको कोई भी डिसीजन बेस नहीं करना चाहिए। तीनों मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करके आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए ताकि यू आर कंप्लीटली श्योर अबाउट वेयर यूर इन्वेस्टिंग योर मनी। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी क्रिप्टो के प्राइसेस कैसे प्रिडिक्ट हो सकते हैं। एंड वी होप आफ्टर दिस वीडियो आप थोड़ी बहुत खुद से भी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। इस वीडियो के थ्रू वी वांट यू टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले सकें। और हमेशा के जैसे ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.